भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज पहला टेस्ट मुकाबला खेला गया। पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। वहीं भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल और ऋषभ पंत ने भी मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर धो दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज ओली पोप, जो रूट और जोश टांग जैसे खिलाड़ी भारतीय टीम के बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को समझ नहीं आया कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा और साई सुदर्शन और दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी की बल्लेबाजी ने मैदान पर दमखम दिखाया। दोस्तों, भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाएंगे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों ने मैदान पर तबाही मचाई। दोस्तों, भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर सर पर कफन बांधकर आए थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे, जिसको देखकर आज ग्राउंड पर बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों, भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज खेला गया मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो चुका था। इंग्लैंड के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे और भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर आज खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जीती और टॉस की बाजी जीतने के बाद बहुत ही खुश हुए। सोचा कि भारतीय टीम के खिलाड़ियों को जल्द ही पवेलियन का रास्ता दिखा देंगे, लेकिन दोस्तों उनका यह सोचना उनके लिए ज्यादा गलत साबित हुआ। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने मैदान पर धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को अड़े हाथों ले लिया। टॉस की बाजी हारने के बाद शुभमन गिल और उनका साथ निभाने के लिए मैदान पर विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल उतरे। केएल राहुल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। शुभमन गिल और केएल राहुल की जोड़ी आज मैदान पर दोस्तों राम लक्ष्मण की तरह टिकी रही। दोस्तों, मैदान पर शुभमन गिल ने पहले ओवर की पहली गेंद पर ही चौका लगाकर इंग्लैंड के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम के खिलाड़ी कुछ बड़ा करेंगे। दूसरी गेंद पर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, चौथी गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक पर आए शुभमन गिल जिन्होंने 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए शुभमन गिल जिन्होंने दूसरे ओवर में पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर केएल राहुल ने ओली पोप की दूसरी गेंद पर गगनचुंबी 142 मीटर का छक्का जड़ दिया। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो चुका था। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। तो भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो चुका था। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टेस्ट मुकाबले से संन्यास ले लिया है। उनके संन्यास लेने के बाद भारतीय टीम के युवा कप्तान शुभमन गिल और केएल राहुल की बल्लेबाजी को देखकर भारतीय टीम के दर्शकों को भी विश्वास हो गया कि रोहित शर्मा, विराट कोहली के गैर मौजूदगी में भारतीय टीम के युवा खिलाड़ी भी किसी भी टीम को धूल चटा देने की क्षमता रखते हैं। तीसरे ओवर में शुभमन गिल ने 2 रन जोड़े। चौथे ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने 1 रन लिया और दूसरी गेंद पर चौका लगा दिया। तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया और चौथी गेंद पर दोस्तों स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। शुभमन गिल और केएल राहुल की खतरनाक बल्लेबाजी आज मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोस्तों, मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए आए जो रूट, जिनकी पहली गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। चौथी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर
कोई रन नहीं मिला शुभमन गिल को, जिन्होंने छठी गेंद पर चौका जड़ा। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। यह नज़ारा देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह ने आज इन्हें सलाम किया। दोस्तों, भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक हो चुका था। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर सर पर कफन बांध कर आए थे। मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। टेस्ट मुकाबले को T20 से भी ज़्यादा खतरनाक बना दिया भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने। दोस्तों, 8वें ओवर में शुभमन गिल ने एक चौका और दोस्तों दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर केएल राहुल ने दोस्तों चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। केएल राहुल ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। तो यह मुकाबला देखकर देश दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने नतमस्तक हो गए। 11वें ओवर में केएल राहुल ने एक चौका जड़ा। 12वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक पर आए शुभमन गिल, जिन्होंने चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। शुभमन गिल आज मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए यमराज बन बैठे और अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से मैदान पर तबाही मचा रहे थे। दोस्तों, एक के बाद एक स्कोर को आगे बढ़ाते हुए दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर तबाही भरी बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों, भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक हो चुका था। 17वें ओवर में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने चौका लगा दिया। दूसरी गेंद पर छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया और दोस्तों एक नए अंदाज में शतक पूरा किया और शुभमन गिल ने आज सभी को यह दिखा दिया कि वाकई में सारा का सारा देश गिल के सामने छोटा हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, गिल की बल्लेबाजी ने आज मैदान पर सभी के दिलों पर राज किया और हर एक खिलाड़ी को दोस्तों यह नसीहत दी कि टेस्ट मुकाबले में ऐसी भी बल्लेबाजी की जा सकती है। दोस्तों, मैदान पर अगले ही ओवर में दूसरी गेंद पर केएल राहुल ने चौका लगाया और मैदान पर 80 रन केएल राहुल भी ठोक चुके थे। वहीं 24वें ओवर में भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज शुभमन गिल अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। जी हाँ दोस्तों, ओली पोप के हाथों अपना कीमती विकेट गंवा बैठे और दोस्तों लंबा शॉट लगाने के चक्कर में सैम कुक के सामने अपना कैच थमा बैठे। दोस्तों, शुभमन गिल 112 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए खतरनाक बल्लेबाज जी हां दोस्तों यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। यशस्वी जायसवाल की खतरनाक बल्लेबाजी अच्छे से अच्छे खिलाड़ियों को धूल चढ़ा देती है। यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर उतरते ही चौके के साथ शुरुआत की और इंग्लैंड के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि भारतीय टीम का हर वो खिलाड़ी आज इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने वाला है। जी हां दोस्तों, टीम के खतरनाक बल्लेबाज केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान पर टिकी हुई थी और दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोस्तों, मैदान पर केएल राहुल ने 31वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन यशस्वी जायसवाल को मिली, जिन्होंने 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर चौका जड़ दिया केएल राहुल ने और 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। वहीं दोस्तों, मैदान पर 32वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का यशस्वी जायसवाल ने जड़ा। वहीं 33वें ओवर में पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने 1 रन लिया और दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। दोस्तों, केएल राहुल भी अपना शतक ठोक चुके थे। उनका बल्ला मैदान पर गरज रहा था, मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन एक बड़ा झटका दोस्तों इंग्लैंड के गेंदबाज जेमी ओवर्टन ने भारतीय टीम को दिया यशस्वी जायसवाल के रूप में। यशस्वी जायसवाल क्लीन बोल्ड हो गए, आगे बढ़कर गेंद को खेलना चाह रहे थे, लेकिन गेंद सीधा दोस्तों टांगों के बीच से
जो है स्टंपों में जा घुसी और यशस्वी जायसवाल दोस्तों 62 रन बनाकर आउट हुए। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद केएल राहुल का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए खतरनाक बल्लेबाज और दोस्तों विकेट कीपर ऋषभ पंत वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। ऋषभ पंत की बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो चुका था। दोनों ही टीम के खिलाड़ी इस मुकाबले को आसान तरीके से जीतना चाह रहे थे। तो यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक हो चुका था। भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज दोस्तों मैदान पर तबाही मचा रहे थे और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। ऋषभ पंत ने मैदान पर 53वें ओवर में एक चौका और एक छक्का जड़ा। वही 54वें ओवर में ऋषभ पंत ने पहली गेंद पर 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और तीसरी गेंद पर चौका जड़ दिया। ऋषभ पंत मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। ऋषभ पंत की खतरनाक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए मैदान पर तबाही भरी बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। मैदान पर ऋषभ पंत और केएल राहुल की जोड़ी मैदान पर जमती हुई नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से मैदान पर क्रिस वोक्स ने भारतीय टीम को बड़ा झटका दिया। जी हाँ दोस्तों, यशस्वी जायसवाल की तरह ऋषभ पंत भी अपना कीमती विकेट गंवा बैठे और क्लीन बोल्ड हो गए। ऋषभ पंत के आउट होने के बाद केएल राहुल का साथ निभाने के लिए मैदान पर साई सुदर्शन आए। साई सुदर्शन वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। साई सुदर्शन की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। साई सुदर्शन वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसने आईपीएल के मुकाबले में अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से दोस्तों सभी टीमों के सामने अच्छा स्कोर खड़ा किया और गुजरात टाइटंस को जीत दिलाने में भी अहम भूमिका निभाई। हालांकि गुजरात टाइटल सेमीफाइनल और फाइनल में नहीं पहुंच पाई, लेकिन दोस्तों मैदान पर साई सुदर्शन की बल्लेबाजी के सामने अच्छे से अच्छे गेंदबाजों ने आईपीएल में अपने घुटने टेक दिए थे। आज भी दोस्तों साई सुदर्शन ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से स्कोर को आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन तब तक भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लगा। जी हां दोस्तों, मैदान पर जोश टंग ने कीमती विकेट चटका दिया केएल राहुल का। केएल राहुल 172 रन बनाकर आउट हो गए। केएल राहुल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए एनके रेड्डी, नीतीश कुमार रेड्डी, एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज और ऑलराउंडर हैं जिनकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी के सामने अच्छे से अच्छे गेंदबाज अपने घुटने टेक देते हैं। मैदान पर एनके रेड्डी टिक्कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाने लगे और मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए उन्होंने दोस्तों 63वें ओवर तक अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन तब तक भारतीय टीम को बड़ा झटका साई सुदर्शन के रूप में लगा। साई सुदर्शन दोस्तों लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हुए। नीतीश कुमार रेड्डी का साथ निभाने के लिए मैदान पर रविंद्र जडेजा है जो कि खतरनाक बल्लेबाज हैं और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी और गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम को बड़ा झटका फिर से दोस्तों जेमी ओबर्टन ने दिया। जी हाँ, नीतीश कुमार रेड्डी रन आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए खतरनाक गेंदबाज और बल्लेबाज जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया और देखते देखते भारतीय टीम का स्कोर 515 तक पहुंच गया था। वहीं दोस्तों 79 ओवर में भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा ने एक चौका और एक छक्का लगाया। दोस्तों 80 ओवर की पहली गेंद पर जो है रविंद्र जडेजा ने 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने चौका लगा दिया और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लेने की कोशिश कर रहे थे लेकिन रन आउट हो गए। जसप्रीत बुमराह के रन आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए मोहम्मद सिराज, जो कि खतरनाक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। मोहम्मद सिराज ने टिक्कर बल्लेबाजी करने की कोशिश की लेकिन अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। मोहम्मद सिराज के बाद दोस्तों चाइनामैन कुलदीप यादव ने 7 रन बनाए और रविंद्र जडेजा नॉट आउट रहे। भारतीय टीम के 10 विकेट गिर गए थे लेकिन दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने 695 रन बना दिए, एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। टेस्ट मुकाबले में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, जिसके जवाब में इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। जी हां, इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर वेन स्टोक्स उनका साथ निभाने के लिए मैदान पर जेकब वीथल गए। जेकब वीथल और वेन स्टोक्स एक खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दोस्तों 11वें ओवर में भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने एक बड़ा झटका दोस्तों इंग्लैंड को दिया और इंग्लैंड के कप्तान वेन स्टोक्स आउट हो गए। इनके आउट होने के बाद जेकब वीथल का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए हैरी ब्रुक, जो कि 7 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद
मैदान पर वैन डकेट बल्लेबाजी करने के लिए आए, जिन्होंने टिक कर बल्लेबाजी की और जैकब बीथल का बखूबी साथ निभाया। दोस्तों 53वें ओवर तक कोई भी विकेट नहीं गिरने दिया और दोनों खिलाड़ियों ने शतकीय पारियां खेली। उसके बाद मैदान पर जब वैन डकेट का विकेट जसप्रीत बुमराह ने चटकाया और उसी ओवर में दोस्तों उन्होंने जैकब बीथल को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और मैदान पर 4 विकेट इंग्लैंड के गिर गए थे। उसके बाद दोस्तों मैदान पर एक के बाद एक विकेट गिरने लगे और इंग्लैंड के आधे से ज्यादा खिलाड़ी दोस्तों 10 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाए। मैदान पर दोस्तों सैम क्रुक ने 57 रन बनाए और जैक क्रॉली ने 55 रनों की पारी खेली। वैन डकेट ने 163 रनों की पारी खेली और वहीं दोस्तों जैकब बीथल ने 112 रन बनाए। इंग्लैंड के अच्छे से अच्छे खिलाड़ियों ने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करने की कोशिश की, लेकिन मुकाबला दोस्तों भारत ने अभ्यास मैच में जीत लिया। रियल मुकाबला 20 तारीख से स्टार्ट किया जाएगा, तो हर अपडेट सबसे पहले आप सभी को मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।